इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप एक परमानेंट और सेफ हेयर ट्रांसप्लांट चाहते हैं तो। हेयर ट्रांसप्लांट में कॉस्ट से हट के क्या क्या चीजें आप अगर नहीं पूछेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कॉस्ट पे अटके रहेंगे तो अटक के रह जाएंगे। बट मैं इस वीडियो में आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो अगर आपने नहीं पूछा अपने डॉक्टर से या उसकी सच्चाई नहीं जानी तो 100% आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि इन द लास्ट 17-18 ईयर्स जब से मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूं, जो चेंज आ गया है वो अब चेंज ये है कि लास्ट 2 या 3 साल से पेशेंट फोन करते हैं और पूछते हैं कॉस्ट क्या है। उसका रीजन ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट अब एक कमोडिटी बन गई। कमोडिटी मतलब जो चीज आप बस पैसे फेंके और आप उठा के यूज करना शुरू कर दीजिए। उसका क्या रीजन है? 98% जो क्लिनिक्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट की वो रजिस्टर्ड नहीं है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स के बिना वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट की पॉपुलैरिटी नीचे जाती जा रही है क्योंकि अब वो रिजल्ट्स वो नहीं रहे। हेयर ट्रांसप्लांट में जनरली टेक्नीशियंस को बुला के हेयर ट्रांसप्लांट कराया जा रहा है एंड उसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है। आप जा रहे हैं 25-50 हजार आपको बोला जा रहा है, टेक्नीशियंस को बुलाया जा रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन जो रियल सेंस है हेयर ट्रांसप्लांट की, जो एक साइंस है, वो तो फॉलो नहीं हो रही। और ये आपको जानना जरूरी है एज अ पेशेंट। अगर आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट आप अगर वैल्यू करते, अपनी लाइफ को वैल्यू करते और आप एक अच्छा रिजल्ट फॉर लाइफ चाहते तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। अच्छे से अच्छे सेंटर्स के रिजल्ट्स की रिपेयर हम लोगों को करनी पड़ती है बिकॉज उन लोगों ने ये पॉइंट्स अपने पेशेंट्स को नहीं बताए। 2 दिन पहले एक पेशेंट आए थे मेरे पास, परसों शाम को। दिल्ली के एक बहुत अच्छे सेंटर से उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। उनके यहाँ काफी एक्टर्स भी जाते हैं, क्रिकेटर्स के लिए उनके पास काफी फोटोज वो प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ बॉलीवुड एक्टर्स की उन्होंने प्रोजेक्शन भी करी है। 2 या 2.5 साल पहले उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वहां पे। काफी बड़ा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, लगभग 2,500-3 हजार ग्राफ्ट का। जब मैंने उनको देखा तो मुझे डोनर एरिया जब मैंने देखा तो मुझे लगा डेंसिटी कम है। फिर उन्होंने बताया कि सर मेरा तो हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उनका तो रिजल्ट ही नहीं था। मुश्किल से आगे की तरफ 500 या 700 ग्राफ्ट रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि पीछे की डेंसिटी कम क्यों है, बिकॉज एफयूई टेक्निक हुई है और पूरे सर से एफयूई टेक्निक हो चुकी थी। दैट मीन्स परमानेंट जोन तो क्रॉस हो गया। सेकेंडली उनके बाल थोड़े से कर्ली थे, वेवी थे। एफयूई वेवी हेयर के लिए नहीं होता। आपको कोई भी डॉक्टर बोले एफयूई, लार्जली आजकल क्या ट्रेंड हो गया, पंच साइज बहुत छोटा यूज करते हैं ताकि स्कारिंग कम आए। तो पेशेंट इंप्रेस हो जाते हैं, सर निशान नहीं आएंगे, बहुत अच्छा है, डॉक्टर अमित ने तो कहा था निशान आएंगे, आप बहुत अच्छे हैं सर, हम आप ही से कराएंगे। बहुत अच्छा, ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, 1 साल में रिजल्ट भी आ जाता है और 2 साल में 50% बाल भी गिर जाते हैं। इस तरह का ट्रांसप्लांट चाहते हैं आप? आपको ट्रांसप्लांट चाहिए या आपको टेक्निक और पंच चाहिए? आप ट्रांसप्लांट ऐसा चाहते हैं कि 5 साल में 50% रिजल्ट रह जाए, या ऐसा ट्रांसप्लांट चाहते हैं जो 20 साल बाद भी लगे कि एक बाल बचा हुआ है? ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। सो ये जो एफयूई की ट्रेंड हो गई है ना, होड़ मच गई, एफयूई क्यों करा जाता है जनरली पूरे इंडिया में? क्योंकि टेक्नीशियंस किराए पे आते हैं, एफयूई करते हैं और चले जाते हैं। कोई भी डॉक्टर खुद बैठ के एक ग्राफ नहीं निकालता। चैलेंज है मेरा, ढूंढ लीजिए कोई भी डॉक्टर अगर है। सेकेंडली, एफयूई में जितना पतला पंच आजकल किया जा रहा है, बालों को डैमेज किया जा रहा है। आज से 5-6 साल पहले तक हम लोग 0.8 या 0.7 का पंच यूज करते थे, उसमें 100% रिजल्ट आता था, 97-98%। आजकल 0.6 का पंच यूज कर रहे हैं एंड आपको क्लिनिक्स जो भी है, बड़े बड़े नाम आपको बताएंगे नहीं डॉक्टर अमित को आता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अरे उन्हीं के पेशेंट्स का रिपेयर मुझे करना पड़ता है एफयूई टेक्निक से। उन्हीं के पेशेंट्स आते हैं कि सर एफयूई हो गया, अब क्या करें? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एफयूई से डोनर एरिया खत्म, मुझे स्ट्रिप से मैं कितने निकाल लूंगा, उसके बाद मुझे एफयूई करना है थोड़ा मोटा पंच। 0.6 मैं भी यूज करना जानता हूं, लेकिन अगर मुझे थोड़ा मोटा बाल है और उसको बचाना है तो मेरे लिए 0.7 या 0.8 यूज करना जरूरी है। आप ही के रिजल्ट के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपका हो तो आपको 20 साल बाद भी वही रिजल्ट है। आप नहीं चाहते तो ये एफयूई का इतना क्यों आप रश कर रहे हैं? क्यों एफयूई का चल रहा है? स्कार के लिए?
आपको बताया जा रहा है स्कार है। आप उन डॉक्टर साहब से जो आपको बोल रहे हैं ना स्कार आते हैं, उनको बोले सर डॉक्टर अमित सर की टेक्निक से कीजिए, स्कार नहीं दिखेगा, या हार्डली 10 में से सिर्फ 1 या 2 पेशेंट्स में थोड़ा सा विजिबल होगा। अरे टेक्निक तो यूज कीजिए मेरी, तब पता चलेगा कि स्कार आता है कि नहीं। अगर आप अपनी मर्सिडीज की गाड़ी किसी रोड साइड मैकेनिक से ठीक कराएंगे तो वो गाड़ी चलेगी नहीं और वो गाड़ी बदनाम हो जाएगी कि मर्सिडीज ब्रांड खराब है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप गलत टेक्निक या गलत टेक्नीशियन से काम कराएंगे तो टेक्निक को बदनाम मत कीजिए। जो डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट अगर एफयूटी करेगा तो उसका स्कार इतना मोटा है क्योंकि उसने कभी पूरी लाइफ में सर्जरी करनी सीखी नहीं है। प्लास्टिक सर्जन्स बचपन से सीखते हैं अपनी सर्जरी करना, समझिए, और हम लोगों को आता है। इस वजह से जब आप नॉन प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं तो वो आपको डरा देता है कि एफयूटी से तो निशान आता है और आपको फोटो दिखाते हैं बड़े बड़े निशान की और आप डर जाते हैं। ऐसे तो मर्सिडीज किसी रोड साइड मैकेनिक से ठीक करके खड़ी होगी तो ब्रांड ही खत्म हो जाएगा, ये तो खड़ी रहती, चलती नहीं है गाड़ी। सो अंडरस्टैंड कीजिए, प्रॉपर टेक्निक से करें। एफयूई तभी करें जब आपकी रिक्वायरमेंट 1500, 1800, 2000 ग्राफ से ज्यादा ना हो। उससे ज्यादा होगी तो परमानेंट जोन के बाहर जाएंगे आपके डॉक्टर और आपके 50% से ज्यादा बाल गिर जाएंगे 5 साल में, लिखित गारंटी है। या तो लाइफ लॉन्ग फिनास्टेरॉइड खाइए, टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर, या बाल खो दीजिए। 100% बता रहा हूं। स्कार से मत डरिए, बहुत फाइन वर्चुअल इनविजिबल स्कार आते हैं और उससे बेटर हीलिंग होती है। बचपन में जब चोट लगी थी आपको तो आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर साहब को उन्होंने कहा था कि सर प्लीज जल्दी से टांके लगा दीजिए, भर जाएगा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि खुला छोड़ दीजिए, ठीक आ जाएगा, निशान नहीं आएगा। एफयूई में तो पूरा निशान खुला छोड़ रहे हैं, एफयूटी में टांके लगा के बंद कर रहे हैं। तो जो विज्ञान या साइंस बचपन में सही थी, आज आप बड़े हो गए तो विज्ञान बदल गया कि टांके लगाने से खराब होता है और खुला छोड़ने से अच्छा हो जाता है। आप नहीं जानते तो पेरेंट्स से पूछे, वो आपको बता देंगे कि हाँ बेटा टांके लगाओगे तो जल्दी भरेगा। एफयूटी की हीलिंग बेटर होती है, फास्टर होती है, स्कारिंग कम आती है, याद रखिए। और अगर आपको लाइफ में दोबारा कभी हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, गलती से आपने एफयूई अगर पहली बार कर लिया, उस टाइम पे आप बहुत रिग्रेट करेंगे। अगर ये जानना चाहते हैं कि रिग्रेट क्यों करेंगे, मुझे कॉल कीजिए, मैं समझाऊंगा। इस वीडियो की स्कोप के बाहर है। तीसरी चीज, अगर आप एफयूई कर रहे हैं और एफयूई के बाल सामने की तरफ लगा रहे हैं और आपके डॉक्टर उस ग्राफ्ट को फाइन नहीं बना रहे हैं तो आपको कॉबलस्टोनिंग होगी। स्पेशली बियर्ड में ध्यान रखिएगा। एफयूई अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे बियर्ड के लिए, आपको कॉबलस्टोनिंग होगी और आप फंस जाएंगे। कॉबलस्टोनिंग का कोई इलाज नहीं। सो एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको कि हेयर ट्रांसप्लांट के साइंस को समझिए। क्योंकि आप 10 जगह फोन कर रहे हैं और आपको 9 जगह बोला जा रहा है सर 20,000 में हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, आप कर लीजिए। अगर आपको विज्ञान से नहीं कोई लेना देना, आपको सिर्फ कॉस्ट से लेना देना, करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपेयर करेंगे तो बाल कहां से लाएंगे, ये समझ के कीजिएगा। हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना किसी पेशेंट के लिए हार्ट की सर्जरी, क्योंकि आपकी लाइफ बदल रही है। तो उसको बहुत सस्ता मत लीजिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए। मेरे पास आना है आइए, नहीं आना मत आइए, लेकिन कम से कम एक क्वालिफाइड डॉक्टर और एक हॉस्पिटल में जाइए। आधे से ज्यादा दिल्ली में जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो कमरों में हो रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में। अगली बार हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में जाएंगे ना आप कंसल्टेशन के लिए, पहले ऑपरेशन थिएटर जाके देखिएगा, उसमें बैरियर सिस्टम होने चाहिए, कम से कम 2, आइडियली 3 बैरियर सिस्टम होने चाहिए। पूछिएगा अपने डॉक्टर से। सेकेंडली, जब आप अंदर जाएं तो आज जो आपके असिस्टेंट टेक्नीशियंस हैं उनकी डिग्रीज मांगिएगा, मेरे यहां आके भी मांगिए, आपको मिलेंगी। तीसरा, डॉक्टर की डिग्रीज मांगिएगा, वो डॉक्टर भी है कि नहीं प्लीज चेक कीजिए। फोर्थ, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट मांगिए, क्या वो रजिस्टर्ड है एज ए हॉस्पिटल। क्या आप जानते हैं दिल्ली नेशनल गवर्नमेंट ने, मेडिकल काउंसिल ने हॉस्पिटल में हेयर ट्रांसप्लांट की रिकमेंडेशन की है, बिकॉज क्लिनिक में 2-3 डेथ हो चुकी है इंडिया में। आप रिस्क लेना चाहते हैं, ओटी के अंदर जाइए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर या जिस कमरे में आप हैं उनको देखिए कि ऑक्सीजन की पाइपलाइन चल रही है कि नहीं चल रही। ऑक्सीजन की पाइपलाइन चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं है तो वो ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वो एक कमरा है। तो ध्यान रखिए, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। आप अगर अपने आप को वैल्यू करते हैं तो अच्छी तरह हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए। मेरी इन बातों को ध्यान रखिए, बार बार इस वीडियो को देखिएगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं और आपकी प्रॉब्लम्स को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी सवाल है मुझसे कनेक्ट कीजिए, मेरी टीम के थ्रू कनेक्ट कीजिए और मेरी टीम आपको और इंफॉर्मेशन देगी
जो आपकी लाइफ भी बचा सकती है और आपके ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को परमानेंट कर सकती है।